अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक बुक। आज की हमारी रेसिपी है मिडिल ईस्टर्न डिज़र्ट कुनाफा और कुनाफे। आप इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये टर्किश डेज़र्ट भी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। सबसे पहले हम रेडी करेंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए मैं चाहिए होगा 2 कप चीनी, 4 अदद छोटी इलायची, 1 कप पानी। इसको हम बॉईल कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी लाल रंग और उसके बाद फिर इसको 1 मिनट तक बॉईल करेंगे। इसे हमें कोई तार देने की ज़रूरत नहीं है। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे लिया है पिस्ते को हम ग्राइंड कर लेंगे और ये हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। 150 ग्राम चाहिए होगी हमें इसमें मक्खन, 400 ग्राम हमें चाहिए होगी कुनाफा डो या कताइफी। चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे रिकॉटा चीज़ और मोज़रेला चीज़। दोनों चीज़ हमें चाहिए होंगी 200 ग्राम्स। चीज़ को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़, रिकॉटा चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं होती है और ये थोड़ी अलग किस्म की चीज़ होती है, तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दोनों जो हैं वो बिल्कुल एक हो जाएं। अब हम डो लेंगे, 400 ग्राम्स की तकरीबन डो लेनी है। डो को आप हाथ से भी क्रश कर सकते हैं और चॉपर में भी डाल के क्रश कर सकते हैं। बहुत ही इजी, आसानी से ये हाथ से हो जाती हैं क्रश। उसके बाद हमने 150 ग्राम जो भी बटर था पूरा, वो मैं इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आपका बटर रूम टेम्परेचर पे नहीं है तो आप इसको माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए मेल्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लें कताइफी डो में। अब हम पैन रेडी करेंगे। पैन को भी मैंने ग्रीस किया है बटर से। इस रेसिपी में आप ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, बटर या घी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कताइफी डो जो हमने बटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके रखी थी उसकी एक लेयर बनाई है और ध्यान रहे कि हम साइड पे भी अच्छी तरह से डो लगाएंगे। अब हम इसमें हमने जो चीज़ दोनों चीज़ जो मिक्स करके रखे थे, एक लेयर हम उसकी लगाएंगे। लेयर थोड़ी मोटी रखेंगे क्योंकि तभी वो जब हम कट करेंगे तो वो विजिबल होगी। अब हम दूसरी लेयर कताइफी डो या कुनाफा डो के ऊपर लगा देंगे और इसको हम चूल्हे पे रखेंगे और हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसकी साइड जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें इसको स्लो टू मीडियम आंच पे रखना है, बहुत तेज़ में ही फिर जलने लग जाएगी। इसको आप कवर भी कर सकते हैं और बीच बीच में आप ढक्कन हटाते जाएं। इसी दौरान हम दूसरा पैन भी रेडी कर लेंगे। दूसरा पैन लिया है मैंने यहाँ पर, उसको भी हम बटर से ग्रीस कर लेंगे और इसको हम इस तरह से फ्लिप करेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। एक पैन में जो पकी हुई साइड थी, दूसरे पैन में मैंने उसको फ्लिप कर दी है। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और दूसरी साइड को भी पकाएंगे जब तक वो गोल्डन ना हो जाए। और इसी में ही हम शुगर सिरप भी ऐड कर देंगे। पहले आप हाफ़ शुगर सिरप ऐड करें और फिर उसके बाद हाफ़ ऐड करें, या आप पूरा एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। हमें शुगर सिरप
अब हमें इसको इस वक्त तक पकाना है जब तक ये शुगर सिरप इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। अब इसको हम डायरेक्ट सर्विंग प्लेटर में डिश आउट कर देंगे। अब मैं इसको कट कर रही हूँ और आप देखें कि इसमें मोटी लेयर चीज़ की लगाने का ये फ़ायदा होता है कि लगाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वो विजिबल होती है। फिर इस पे हम पिस्ता डालेंगे, गार्निशिंग करेंगे। आप इसको ऊपर से भी एक्स्ट्रा शुगर सिरप आप बना के इसके ऊपर से भी सर्व कर सकते हैं। उमूमन जब हम बाहर खाते हैं तो ऊपर से भी इसके शुगर सिरप या आइसक्रीम भी डाल के सर्व करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी रेसिपी इसको शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।